हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के सक्सेस पॉइंट। किरचॉफ के नियम। इस वीडियो में प्रथम नियम बताने वाला हूँ किरचॉफ का। इसके अगले वीडियो में द्वितीय नियम किरचॉफ का बताया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ प्रथम नियम की ही आवश्यकता होती है और कुछ लोगों को सिर्फ द्वितीय नियम की ही आवश्यकता होती है। यदि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम एक साथ ही एक ही वीडियो में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में प्रथम नियम देखने वाले हैं, तो इसे संधि का नियम भी कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ भी आ सकता है कि किरचॉफ का संधि का नियम बताना पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो संधि का नियम है किरचॉफ का, वही प्रथम नियम का ही दूसरा नाम है। तो अब शुरू करते हैं। तो इसका जो परिभाषा है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में कोई भी संधि है, उस पर जो धाराएं मिलती हैं, उनका जो बीजगणितीय योग है वह शून्य होता है। कोई होगा संधि जिसे संधि माना गया है, उस पर जो धाराएं मिलेंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होगा। अब चित्र के अनुसार समझते हैं। तो इधर जो जो शून्य है, इसे शून्य कह सकते हैं या आप ओ कह सकते हैं, ओ कह सकते हैं। ठीक है, ओ कह लीजिए इसे, क्योंकि शून्य से भी आप समझ सकते हैं कि इधर सब धाराएं मिलती हैं शून्य पर, या आप ओ मान लीजिए इसे, ओ पर सभी धाराएं मिलती हैं। ठीक है, ओ बिंदु को संधि माना गया है। इधर कुछ धाराएं मिलती हैं, कुछ धाराएं इधर सभी धाराएं मिलती हैं और कुछ आती हैं और कुछ जाती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 धाराएं मिलती हैं। इसके साथ ही अब आप इधर आ जाइए। माना संधि ओ, ठीक है, संधि ओ पर 5 धाराएं I1 I2 डैश I5 अर्थात 1 से 5 तक 5 धाराएं मिलती हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाठी के अनुसार, आपको चिन्ह परिपाठी तो पता ही होगा यदि आप हाई स्कूल, इंटर या फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक वीडियो चिन्ह परिपाठी पर बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक तथा पास आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक तथा धनात्मक कौन सी धाराओं को लेना है। जो दूर जा रही हैं उन्हें ऋणात्मक लेना है और जो पास आ रही हैं उन्हें धनात्मक लेना है। जैसे आपसे पैसे खर्च हो रहे हैं तो वह आपके पास से माइनस हो रहे हैं, जो आपके पास आ रहे हैं वह आपके प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास सेव हो रहे हैं। इसके साथ ही अब देख लेते हैं, आपको चित्र में देखना है कि कौन सी धाराएं संधि पर आ रही हैं और कौन सी धाराएं संधि से जा रही हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो धारा आई है वह संधि पर आ रही है, धारा जो I2 है वह भी संधि पर आ रही है। इसके साथ ही जो ये तीनों धाराएं हैं, जैसे कि धारा I4 I3 I4 और I5, ये तीनों धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। तो इन तीनों धाराओं को I3 I4 I5 को माइनस लेना है और I1 और I2 को प्लस लेना है। तो इधर लिख लेते हैं कि I1 प्लस I2 इन्हें प्लस में लेना है। इसके साथ ही अब माइनस में लेना है I3 माइनस I4, इसके साथ ही I5 इन्हें माइनस में लेना है। ठीक है, और इनका जो बीजगणितीय योग है वह शून्य है। ठीक है, इनका बीजगणितीय योग शून्य है। आपको यह तो पता ही होगा कि जो इनका योग है वह शून्य होगा। ठीक है, इसे तो आपको बताने की ज़रूरत होगी नहीं। इसके साथ ही तो इसे लिख लेते हैं कि इनका जो दोनों का योग है, जो बीजगणितीय योग है वह शून्य आ जाएगा। तो आपका सूत्र बन जाएगा I2 बराबर
I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, ये आपका सूत्र बन जाएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। प्लस वाले एक तरफ रहेंगे और माइनस वाले एक तरफ रहेंगे। यदि आप I4 I5 को प्लस में लेते हैं, ये दोनों धाराएं यदि आपने आती हुई दिखाई हैं, ये दोनों धाराएं आपने आती हुई दिखाई हैं, तो I5 और I4 दोनों धाराओं को इधर लिखना है, प्लस में लिखना है, और जो भी माइनस में लेंगे उन्हें माइनस में इधर लिखना है, और वह आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने दोनों बताए हैं, एक ही वीडियो में प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों बताए हैं, आप वह वीडियो देख लीजिए या इसी को दोबारा देख लीजिए। और यदि फिर भी आपको समझने नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और भी अच्छे से अगले वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि मुझसे भी आप दोबारा मेहनत ना ही करवाएं तो ही अच्छा है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक बनता है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।